बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आपने सुन रखा होगा कि बाज़ औक़ात सिस्टम हैक कर लिया जाता है। हैकर्स असल में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माहिर होते हैं और वो किसी भी सिस्टम या नेटवर्क को हैक कर सकते हैं। हैक करने का अमल दुनिया भर में बड़े पैमाने पर होता है। अहम तरीन शख्सियात के ज़ाती अकाउंट से लेकर एक आम आदमी तक के अकाउंट्स, कंप्यूटर्स और मोबाइल्स तक हैक कर लिए जाते हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि ट्विटर, जिसे दुनिया भर में अरबों लोग इस्तेमाल करते हैं और जिसकी साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, वहाँ हैकर्स ने दुनिया की मारूफ तरीन शख्सियात के अकाउंट्स एक साथ हैक किए, जिसके बाद ट्विटर समेत दीगर सोशल मीडिया जैसा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब की साइबर सिक्योरिटी पर बेतहाशा सवालात खड़े हो चुके हैं। क्या यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेजेस और ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के अकाउंट्स और हमारे व्हाट्सएप का डेटा सेव है? मामले की मुकम्मल तफसीलात आपसे शेयर करेंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि हम हैकर से बचने के लिए क्या क्या हिकमत अमली अपना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ट्रू इन्फो नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप हर नई खबर से बाखबर रह सके। नाज़रीन कराम, ट्विटर पर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा, एलन मस्क और बिल गेट्स समेत मुतादिद अरबपति अफराद और कई मारूफ कंपनियों के अकाउंट्स को हैकर्स ने एक साथ निशाना बनाया और इन अकाउंट से जारी किए गए पैगामात से बिटकॉइन के जरिए रकम मांगी। टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क की ट्वीट से सबसे पहले ये पैगाम आया, जिसमें कहा गया कि मैं बहुत खुश हूँ और जो भी मेरे बिटकॉइन एड्रेस पर रकम भेजेगा तो मैं उसे दुगनी रकम वापस करूंगा। आप मुझे $1000 भेजिए, मैं आपको $2000 वापस भेजूंगा और ये मैं सिर्फ अगले 30 मिनट करूंगा। एलन मस्क के बाद माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के अकाउंट से भी इससे मिलता जुलता पैगाम दिया गया। इसके बाद एप्पल, उबर, अमेज़न के बानी जेफ बेजोस, डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन, मारूफ मौसीकार कान्ये वेस्ट और दीगर कई बड़े नाम हैं जिनके अकाउंट्स एक साथ हैक किए गए। नाज़रीन कराम, बिटकॉइन वाली इन ट्वीट्स के सामने आने के कुछ ही देर बाद ट्विटर से भी पैगाम आ गया, जिसमें कहा गया कि कंपनी को इस वाक़े का इल्म है और वो इन तमाम अकाउंट्स का जायजा ले रहे हैं और जल्द अज जल्द इस मामले को ठीक किया जाएगा। जितनी देर ये बिटकॉइन एड्रेस जिस पे रकम मांगी गई थी ऑनलाइन रहा, उस पर उतनी देर में $1,00,000 से ज्यादा रकम मुंतकिल हो चुकी थी। नाज़रीन कराम, रकम दुगनी करने के ऐसे फ्रॉड ट्विटर पर सालों से चल रहे हैं, लेकिन मौजूदा वाकया इस लिहाज से इंतहाई अलार्मिंग है कि बड़ी तादाद में मारूफ अफराद और कंपनियों के अकाउंट्स को एक साथ बड़े पैमाने पर हैक किया गया, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ट्विटर का प्लेटफॉर्म कमजोर है और कैसे इन कमजोरियों का फायदा हैकर्स ने उठाया। नाज़रीन कराम, इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि सोशल मीडिया जैसा कि फेसबुक, यूट्यूब चैनल्स, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, व्हाट्सएप का डेटा कुछ भी महफूज नहीं है। अपने किसी भी अकाउंट को सेव रखने के लिए आप जो कर सकते हैं वो ये है कि अपने अकाउंट्स पे हाई वेरिफिकेशन रखें और अपने ऑनलाइन अकाउंट्स का बैकअप जरूर रखें। अपने अकाउंट को हैक होने से बचाने के लिए प्राइमरी ईमेल और मोबाइल फोन नंबर जो आपके अपने पास है वो अपने पास ही महफूज करके रखें। अगली वीडियो में किसी नई खबर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।